राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज है 11 फरवरी। आज का यूपीएससी मेंस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन शॉर्ट होगा, थोड़ा सा फीवर है तो इस बेसिस पे देख लेते हैं। मॉडल आंसर आपको बता दिया जाएगा और जो कुछ एनालिसिस हम कर लेंगे जो हमारे पेड ग्रुप मेंबर्स हैं। नाउ सबसे पहले है वर्ड लिमिट 150 और इंट्रोडक्शन। अब देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। डिसइंफॉर्मेशन या फेक न्यूज़ आप जिसे कह सकते हैं इज़ एवरीवेयर इन इंडिया कमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर फेक न्यूज़ एक तो टर्म है सबसे पहले, और दूसरा है इंडिया के रिस्पेक्टिव में बात करनी है। ऐसा नहीं कि आप यूएसए का एग्जांपल दे रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। ट्राई ये करें कि सबसे पहले फेक न्यूज़ और इंडिया का जो अभी रिसेंट या तो एग्जांपल दे दें कि कुछ बड़ा हुआ था या कोई डिसीजन दे दें, रिपोर्ट दे दें, तो ये आपके इंट्रोडक्शन को और अच्छा बना देगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए। फेक न्यूज़ एक येलो जर्नलिज्म है या ये येलो जर्नलिज्म का टाइप है जिसमें डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन ये सब चीज़ें होती हैं वाया न्यूज़ मीडिया, इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा फैलाई जा सकती हैं। तो कहने का मतलब फेक न्यूज़ किस जर्नलिज्म में आता है? येलो जर्नलिज्म में। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाकी मैंने कहा इंट्रोडक्शन में सिर्फ फेक न्यूज़ आप मत समझाइए, आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ लिख लीजिए। जैसे अभी 2020 का नवंबर 2020 का ये रिसेंट है जब सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला कि आप फेक न्यूज़ को कर्ब करने के लिए कुछ कानून बनाइए जिसमें टेलीविज़न के कंटेंट को किस तरह से रेगुलेट किया जा सकता है, और आस्क द सेंटर टू क्रिएट ए अथॉरिटी टू चेक फेक न्यूज़। और सेंटर को ये भी बोला कि एक ऐसी अथॉरिटी बनाइए जो फेक न्यूज़ को चेक करे, जो कि मैं कहूँगा कि इंट्रोडक्शन परफेक्ट एग्जाम्पल आप इसे इंट्रोडक्शन इसे कह सकते हैं, जिसमें आपने फेक न्यूज़ को भी समझा दिया और रिसेंट कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया। अब बहुत सिंपल है, देखो बॉडी पार्ट में आप कॉज लिख दोगे क्यों फेक न्यूज़ होती है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, और एट द एंड सॉल्यूशन क्या होते हैं, बस। और सॉल्यूशन ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में क्योंकि आज के एडिटोरियल में ही सॉल्यूशन दिए गए थे, तो वहीं से ये सॉल्यूशन उठाए गए हैं। एट द एंड कंक्लूज़न है। ओके ठीक है, ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं करूँगा, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। देखिए कॉज क्या है, किस वजह से ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलती हैं? सबसे पहले इंटरनेट और सोशल मीडिया है, इस वजह से बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ स्प्रेड हो जाती हैं, वायरल न्यूज़ हो जाती हैं। कोई चेकिंग अथॉरिटी, लैक ऑफ चेकिंग अथॉरिटी, मतलब एवरीवन इज़ बिजी इन शेयरिंग, लिंकिंग, कमेंटिंग ऑन न्यूज़ आइटम्स विदाउट चेकिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ न्यूज़। बस आप लाइक करना पसंद करते हैं, शेयर करना पसंद करते हैं, ये एक ग्राउंड रियलिटी है जो कि आपने अपने आंसर में मेंशन कर दी। ओके, नो कोड्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर सोशल मीडिया। ट्रेडिशनली वी गॉट आवर न्यूज़ फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज। पहले क्या होता था? ट्रस्टेड सोर्सेज। अब तो आप सबको पता है कोई एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड नहीं है। कोई भी आप यूट्यूब चैनल खोल लेंगे, जैसे द हिंदू एनालिसिस ही है, अगर बहुत सारे यूट्यूब में मिल जाएगा, कोई सेट ऑफ स्टैंडर्ड नहीं है ना। एस्पिरेंट को खुद यहाँ पर इनलाइटन होना पड़ेगा खुद ही को कि किस तरह से यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे द हिंदू न्यूज़ चैनल, द हिंदू एनालिसिस ऐसे होते हैं वो बिना यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग देखे बिना ही आपको एडिटोरियल एनालिसिस करा देते हैं और कुछ भी एडिटोरियल आप पढ़ लेते हैं फिर। ठीक है, तो सेट ऑफ कोड्स का मतलब यही है कि यार कोई फिक्स स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है कि यही सेट ऑफ यूट्यूब चैनल्स सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करवाएंगे। ठीक है, बट एक तरह से ये इस पर बात कर रहा हूँ मैं, प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कि कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है या एक सेट ऑफ ट्रस्टेड सोर्स नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बहुत बार क्या होता है, पॉलिटिकल एडवांटेजेस को गेन करने के लिए फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, एक पार्टी के जो है दूसरी पार्टी के अगेंस्ट ये चीज़ें करती हैं। इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है, सोसाइटी में हारमनी डिसहारमनी में बदल जाती है, इंटरनेशनल में डीप फेक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस इंटरनेशनल भी देखने को मिलते हैं। सॉल्यूशन आप सबको पता है, साक्षर होना, डिजिटल लिटरेसी तो उसमें से एक है। दूसरा अभी चैटबॉट से है, दूसरे ऑटोमेटेड पीसेज ऑफ सॉफ्टवेयर से फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं। बट अभी यहाँ पर क्या हो सकता है, जो चैटबॉट होते हैं वो फेक न्यूज़ को कुछ सेट ऑफ वर्ड्स को चूज़ कर सकते हैं कि हाँ ये फेक न्यूज़ वाले हैं और इसको रोका जा सकता है। गवर्नमेंट के पास एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए या गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट एजेंसी सेटअप करनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी हमें बहुत तेज करनी चाहिए। रेड टीम, ब्लू टीम ये होना चाहिए टू बिल्ड साइबर सिक्योरिटी रिसाइलेंस। एक मैकेनिज्म होना चाहिए आईसैक वाला। आईसैक क्या है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर। इसमें बल्क ऑफ एक ऐसा
आप कह सकते हैं बॉक्स होगा जिसमें सभी आइडेंटिटी, कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट, एक्शन सब शेयर किए जाते हैं और इसके बेसिस पे पता लगाया जा सकता है कि कौन सा बहुत पुराना वीडियो है, कौन सा नया वीडियो है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एक दूसरे के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए साइबर सिक्योरिटी में इस लिटरेसी को बढ़ाने के लिए। तो ये सॉल्यूशन, इससे अच्छे सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ वाला क्वेश्चन 2021 का जो मेंस होगा उसमें पूछा जाएगा। क्योंकि देखो GS1, GS2, GS3 इनमें से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ ऐसे जो पॉइंट होते हैं जो सालों से रह रहे होते हैं न्यूज़ में, वो पूछे ही जाते हैं। कंक्लूजन बहुत सिंपल है। देखो कंक्लूजन मैंने कहा कोई एक अच्छा पॉजिटिव डाल दो या फ्यूचरिस्टिक वाला डाल दो। इस पर देखो ये द हिंदू के न्यूज़पेपर एडिटोरियल से ही हमने उठाया है। द डिसइंफॉर्मेशन इन्फोडेमिक रिक्वायर्स ए कंसंट्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बाय गवर्नमेंट, बिजनेसेस, NGO और ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर एंटिटी टू क्रिएट स्टैंडर्ड एंड इम्प्लीमेंट डिफेंसेस। देखिए 150 शब्दों में सबसे अच्छा ये आंसर आपको मिल गया है। और ये ऐसा नहीं कि यार आपने एक ही बार किया, अब जब भी फेक इन्फॉर्मेशन आएगा बस इस आंसर में आपने एडिशन कर देना है। तो यही खूबसूरती होती है कि डेली के बेसिस पर आप प्रैक्टिस करते हैं। अब कुछ एनालिसिस अपने जो है पेड यूजर्स के देख लेते हैं, फिर उसके बाद एंड करते हैं। नाउ ये हमारे पेड यूजर्स की एनालिसिस है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है आंसर। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला था मॉडल आंसर मैं दे देता हूँ आपको, पॉइंट की मैं आपके पॉइंट यहाँ पर चेक नहीं करूँगा। पॉइंट तो आप जो अच्छे हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं, वो आपको बाद में भी कंटेंट मिल जाएगा, अभी भी हमारे से भी मिल जाएगा और बहुत जगह टॉपिक भी मिल जाएंगे। मैं आपके किस में काम करूँगा, मैं आपकी आंसर राइटिंग फॉर्मेट में काम करूँगा, मैं आपकी आंसर राइटिंग स्किल पर काम करूँगा, मैं आपके ये देखूँगा कि क्या आपने आंसर दिखने में सुंदर लग रहा है, आपका आंसर प्रॉपर फॉर्मेट है या नहीं, आपने ज़्यादा ड्राइंग तो नहीं की, कितना स्पेस छोड़ना चाहिए, कितना ये है, इस पे काम करना सबसे बड़ी बात होती है। एक्चुअल में यही होता है यार, UPSC एस्पिरेंट क्या करते हैं, पता नहीं उनको क्या होता है कि वो सोचते हैं कि मैं पहले दिन ही आंसर लिख लूँ, वो सोचते हैं हमारे माइंड में आ जाए। आंसर राइटिंग तो ऐसे की नहीं जाती है ना, आंसर राइटिंग देख के ही की जाती है। आपको इनिशियल में 2-3 महीने बिल्डअप करना पड़ता है। देखिए इन्होंने जैसे लाइन दी है यहाँ पर, एक्चुअल में ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो 20 क्वेश्चन जब आएंगे ना, जब एग्जामिनर चेक करेगा कि प्रॉपर फॉर्मेट है या नहीं, बस उसमें ही आपको रिजेक्ट कर देगा। आपका वो पढ़ेगा भी नहीं, आपके ये पॉइंट भी नहीं पढ़ेगा जो एग्जामिनर है, आपको ये देखेगा कि प्रॉपर फॉर्मेट है या नहीं। इसी को कहते हैं हमारा जो एक्चुअल फॉर्मेट होता है। 20 के 20 क्वेश्चन हमें ज़रूरी है और प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। देखिए इनका इंट्रोडक्शन अलग सा लग रहा है, मैं कहूँगा यस, इंट्रोडक्शन के लिए इन्होंने बिल्कुल अच्छा दिया है, फिर हल्का सा स्पेस दिया है, ठीक है, इनफ है, मोर देन इनफ है। इंट्रोडक्शन लिखा है, डिसइंफॉर्मेशन यहाँ पर और फेक न्यूज़ बताया है, इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है। इट्स स्प्रेड वाया ट्रेडिशनल प्रिंट ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ मीडिया। 2018 में 20 पीपल वर किल्ड एज ए रिजल्ट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि अगर और थोड़ा सा जेन्यून और एग्जांपल आप लाते कि केरला में इस वजह से हुआ, या केरला या स्पेसिफिक कोई लोकेशन आप डाल देंगे तो आपके एग्जाम्पल को और अच्छा बना सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है, ये 2018 का रैंडम सा थोड़ा सा है, ठीक है। और ट्राई ये करना कि ऐसी चीज़ों में जब पता ना चले कि हाँ स्पेसिफिक है, तो रिसेंट का कोई जजमेंट है, जैसे इस पर आप सुप्रीम कोर्ट का जो हमने बताया मॉडल आंसर में, इसको ऐड कर लोगे तो और अच्छा आपका 4 चांद लग जाएंगे। कॉजेज ऑफ डिसइंफॉर्मेशन बहुत अच्छा लिखा है। शेयरिंग द कंटेंट विदाउट चेकिंग इट, ऑथेंटिसिटी। अगर आप, मैं कहूँगा ये देखो यहाँ पर आपने लिखे ठीक है, पर इस जगह पर ये मत डालो। आप देखो आप इतना लिखोगे चलेगा, आप किसी बड़े स्टेटमेंट में एक वर्ड को अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन का मतलब ये होता है अब मैं आपके इसी वर्ड में काम करूंगा, और ये देखना ये 2 एरो मत लगाइए, ठीक है, ये 2 एरो मत लगाइए। कॉजेज ऑफ डिसइंफॉर्मेशन और एक डैश बस, ठीक है। एक्चुअल में ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है और इसी पे हम आपके काम करेंगे, ठीक है। और सभी लोगों के लिए ये एप्लीकेबल हैं जितने भी एस्पिरेंट हैं, ठीक है। हाँ, लैक ऑफ लेजिस्लेशन आपके लिए क्या सजेशन मेरा रहेगा कि आप ये डैश मत कीजिए सभी में। अगर आप लिख ही इतना रहे हैं तो डैश करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। फिर आपका कंसर्न क्या है या कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। फेक न्यूज़ रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रियल न्यूज़, और है इन्फ्लुएंस द वोटर्स माइंड, इट गेन द पॉलिटिकल एडवांटेज, ये मिल जाता है इसको, ठीक है। सॉल्यूशन एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे हर एक लाइन में आपने अंडरलाइन किया है एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रेशोल्ड। ये एक अच्छा फॉर्मेट नहीं है, या मैं कहूँगा एक रियल फॉर्मेट नहीं है जिसमें आंसर राइटिंग लिखना चाहिए। यहाँ पर आप डिजिटल लिटरेसी आप लिख दें तो इनफ है वो, ठीक है। बाकी ये जरूरी कंट्री को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है लिंकिंग आधार टू सोशल मीडिया अकाउंट। यस, इन केरला फेक न्यूज़। देखिए बहुत बार ये भी होता है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव इन केरला फेक न्यूज़ क्लासेस कंडक्ट इन गवर्नमेंट स्कूल, क्रिएशन ऑफ फैक्ट चेकिंग वेबसाइट इन इंडिया। ठीक है, ऑल्ट न्यूज़ का आप एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपने कंक्लूजन लिख दिया और 150 शब्दों में सही है। आपके आज का जो वर्ड लिमिट है वो ठीक है, दिखने में आंसर प्रॉपर फॉर्मेट में है। मैं कहूँगा कि ये जो ज़्यादा अंडरलाइन आपने किया है इसको अवॉइड करें, बाकी आंसर सही है। बाकी जो जो अच्छे पॉइंट लिख रहे हैं, देखिए सॉल्यूशन में इन पॉइंट को आप अवॉइड करके हमारे जो एडिटोरियल के पॉइंट्स हैं ना आज द हिंदू एनालिसिस में, क्योंकि पॉइंट भी मैटर करे, क्योंकि एक टाइम के बाद आपने स्किल पे तो काम कर लिया है, अब थोड़ा सा पॉइंट भी मैटर करता है। अब एग्जामिनर और ज़्यादा रुचि लेने लगेगा आपके आंसर में कि ठीक है बच्चे ने फॉर्मेट इतना अच्छा लिखा है, मैं थोड़ा सा पढ़ भी लेता हूँ। ठीक है, अब वो पढ़ेगा तो थोड़े से अच्छे पॉइंट डाल दो। मॉडल आंसर में मैंने आपको दे दिया पॉइंट, तो आपको कुछ दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, और कंक्लूजन भी मैंने आपको अच्छा दे दिया है। ठीक है, कंक्लूजन में इंक्लूड कर दो। एक्चुअल में अब यही सीखना है। अब देखो आपने कभी भी डिसइंफॉर्मेशन आया, आपने ये कंक्लूजन लिखा, ठीक है, मैंने ये बता दिया कि आपका ये कंक्लूजन उतना अच्छा नहीं है। आप कहोगे यार सर मैं सीखूंगी कैसे, फिर मैं कहूँगा आज का जो मॉडल आंसर का कंक्लूजन है हमने हिंदू एडिटोरियल से लिया है, जो कि अच्छा कंक्लूजन है। बस अब कभी भी फेक न्यूज़ आएगी ना तो आपके पास कंक्लूजन वो प्रिपेयर है। तो इसी को कहते हैं यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, कि मैंने आपको बता दिया ये कंक्लूजन है, ये सब चीज़ें। ठीक है, एक और आंसर राइटिंग का एनालिसिस करते हैं। थोड़ा सा अभी हमको इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ करना, अवॉइड करना थोड़ी सी चीज़ें। ठीक है, थोड़ा सा फीवर है तो नहीं तो मैं एनालिसिस थोड़ा सा और ज़्यादा करता और थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, रिकवर होने में, तो तब तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं यहाँ पर कहूँगा 150 शब्दों का आप कर ले। ठीक है, जो ये नेक्स्ट हम ये कर रहे हैं 150 शब्दों का जब भी जो आंसर लिखना पड़ता है उस पर इंट्रोडक्शन इतना बड़ा मत लिखो। ठीक है, सबसे पहले आपके लिए ये सजेशन है। 150 शब्दों में इंट्रोडक्शन आपका 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 लाइन से ज़्यादा। या तो फेक न्यूज़ को डिस्क्राइब कर दो या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रिसेंट वो कर दो। ठीक है, दूसरा इतना बड़ा जो इंट्रोडक्शन आप 250 शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, वो मोर देन इनफ है। बाकी ठीक है, पर इसको ये ट्राई करना कि जैसे ही आपने ये लिखा है इसी के पीछे से आप स्टार्ट कर देंगे तो अच्छा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार आपने एग्जाम्पल दे दिया वर्ष 2018 वाला तो उसको अलग से लिखो, नहीं, फिर बॉडी पार्ट नहीं है ना वो, इसी के पीछे लिख दोगे, अटैच करेंगे तो वो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बाकी ठीक है, 4 लाइनों में ठीक है, इतना आप लाइन लिख सकते हैं। बट ये ट्राई करो कि ये ऐसे स्पेस मत छोड़ो। ठीक है, अलग से ऐसे एग्जामिनर को नहीं, क्योंकि देखो अगर मैं देखूंगा तो मुझे लगेगा बॉडी पार्ट आपने यहाँ से शुरू किया है। तो एक्चुअल में वही मैं सिखाने की सभी अपने पेड यूज़र को कोशिश करता हूँ कि इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन पार्ट कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि यार दूर से ही लगे कि हाँ यार यहाँ से बॉडी पार्ट शुरू कर दिया है। अब मैं तो यहीं से सोचूंगा, वर्ष पढ़ूंगा नहीं ना। ठीक है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। फिर आपने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, बिल्कुल अच्छी है। फेक न्यूज़ के जोखिम आपने लिख दिए हैं, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक, आपराधिक, ये आप अच्छा किया है। समाधान आपने लिख दिया है, प्रभावी प्रेस है, सरकारी प्रयास क्या है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत अच्छे हैं, ये वाले आपने प्रोविज़न अच्छे डाले हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने कराए भी थे। और बाकी ये आपने कंक्लूजन लिखा है। ओके, ट्राई ये करें। इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी है, ये जो आपने डाला है वो ठीक है, बट थोड़ा सा इसको मैनेज करके अच्छे से लिखिए। ठीक है, तो आज की चलो वीडियो एनालिसिस में इतना ही करेंगे। बाकी मिलते हैं कल एक नए आंसर के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। मॉडल आंसर भी हम आपको देंगे और इस तरह से आपके पूरे साल भर में एक एक क्वेश्चन प्रिपेयर होकर आप स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। जब प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा फिर 3 महीने बस आप प्रैक्टिस करोगे, इतना ईजी लगेगा अब आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, या क्योंकि अब माइंड हैबिचुअल हो गया ना कि देखो डिसइंफॉर्मेशन जब आप कुछ टाइप के पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन करते हैं फिर आपको पता चल जाता है कि यार इस क्वेश्चन में कैसे आंसर करना है। क्योंकि बहुत बच्चे तो ये समझ ही नहीं पाएंगे ना। ये देखो, ये है डिसइंफॉर्मेशन इज़ एवरीवन इन इंडिया, ना इसमें कॉज पूछा है, ना सॉल्यूशन पूछे हैं, ना लिखा है। तो जो पहला बच्चा करेगा कि यार क्या लिखूं, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे सॉल्यूशन भी लिखने हैं, मुझे कॉजेज़ भी लिखने हैं, मुझे कॉन्सिक्वेंसेज लिखने हैं, इंट्रोडक्शन 3 लाइन का होना चाहिए या नहीं, इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन लिखो या नहीं। ये आप डेली की प्रैक्टिस से ही आता है, जो कि मैं कहूँगा बहुत अच्छा एस्पिरेंट, ये एक दिन आपको फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जो आप ये डेली की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इसका ऐसा नहीं होता कि यार एक दिन आपको ये ज़रूर पे करेगा, आप इसके रिटर्न में आपको ज़रूर पे करने वाला है। ठीक है, डेली के बेसिस पर प्रैक्टिस करते जाइए, रिवीजन करते जाइए। और यूपीएससी क्रैक वो करता है जो कंसिस्टेंट रहता है। यूपीएससी क्रैक वो नहीं करता जिसका माइंड बहुत तगड़ा हो, 12th में 100% 90% पास हो, ऐसे नहीं। जो कंसिस्टेंट है 24 घंटे में से कुछ
अच्छे घंटे सर्व कर रहा है, 10 घंटे 12 घंटे जो जॉब में नहीं जाता है, ठीक है, आराम से कंसिस्टेंट है, अच्छे माइंड के साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा, किसी दिन मन ना कर रहा तो पर थोड़ा सा पढ़ रहा है, वो टच में है, तो वही बच्चा क्रैक करेगा और उसको ही इन्फॉर्मेशन होगी। तो चलिए आज ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।